हाँ, तो विद्यार्थीगण, मैं इस कविता के सेकंड पार्ट में कंटिन्यू हूँ। दोस्तों, आप पार्ट 1 में देख लिए हैं कि किस प्रकार एक धनवान व्यक्ति जिसे संतोष नहीं है, 3 पहर कल्पक वृक्ष के पास जाकर के फरियाद करते हैं कि उसे एक पॉट ऑफ गोल्ड चाहिए, और इसके फरियाद से, इसके प्रार्थना से कल्पक वृक्ष खुश होकर के इसे एक नहीं बल्कि 7 घड़ा देते हैं, जिसमें ग्लिसनिंग गोल्ड है, जिसमें चमचमाते हुए गोल्ड है, और जो घड़ा भी है तो घड़ा भी जो है वो सिल्वर का है, चांदी का है। दोस्तों, ये तो जान गए। अब थोड़ा सा देखिए इस कविता के अगले लाइन को। बट द ट्री अनकाइंड टुक इनटू इट्स माइंड। अब देखिए, अनकाइंड मतलब होता है क्रूर या निर्दयी, परंतु 7 पिक्चर्स फुल ऑफ गोल्ड तो दे दिए, लेकिन वृक्ष जो है क्रूर वृक्ष क्रूरतापूर्वक उनके दिमाग में आया, टुक इनटू इट्स माइंड, दिमाग में आया कि क्यों नहीं जो 7 पिक्चर्स दिए हैं, 7 जो घड़ा दिए हैं उस धनवान व्यक्ति को, तो वो देखते हैं कि इस घड़ों को लेकर के वे क्या करते हैं, इस घड़े को लेकर के वो क्या करते हैं, और साथ ही साथ उसे टू एड एन 8th, उसे एक और 8वां घड़ा भी दिया गया, प्रदान किया गया। ए हाफ फुल पॉट, जो पॉट था, जो घड़ा था, वह हाफ फिल्ड था, यानी आधा भरा हुआ था, यानी आधा भरा हुआ, यानी घड़ा था, घड़ा में आधा भरा हुआ ग्लिसनिंग गोल्ड उसे दिया गया। किस उद्देश्य से दिया गया? ट्री जो है सोचा, टेस्टिफाई करना चाहा उस धनवान के माइंड को कि देखते हैं कि 7 तो पिक्चर हम दे ही चुके हैं, एक 8वां भी दे देते हैं और हाफ फील्ड देते हैं, आधा भरा हुआ देते हैं। देखते हैं कि इसे भरने के लिए वे क्या करते हैं, या भरते हैं या छोड़ देते हैं, या खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करते हैं अपने परिवारों, अपने बच्चों, अपने माता और पिता के साथ। दोस्तों, तो हाफ फुल मतलब होता है हाफ फील्ड मतलब आधा भरा हुआ पॉट उसे प्रोवाइड कर दिया गया। 8वां पॉट, अब देखिए 8वां पॉट जो है प्रोवाइड कर दिया गया। अब क्वेश्चन जो है पूछेगा आप लोगों को कि कितना पिक्चर जो है वह दिया गया कल्पक वृक्ष के द्वारा, तो आपका आंसर होनी चाहिए 7। लेकिन अगर इन टोटल पूछे, ये टोटल उसे कितना मिला, तो 8 कहिएगा। 8, चूंकि यहाँ 8वां घड़ा जो है भी प्रोवाइड किया है जो हाफ फील्ड है। तो दोस्तों, अब जो आधा भरा हुआ जो घड़ा है, टू फिल दिस क्विक, इसे भरने के लिए वाज हिज थॉट, वह अपना विचार बना लिया, अर्थात उसके मन में आया कि 7 पिक्चर्स फुल ऑफ गोल्ड तो है ही, अब 8वां जो आधा भरा हुआ है उसे भी मैं पूरा भर लूं, उसके मन में यह विचार आया, उसके मन में यह इच्छा जागृत हुआ कि क्यों नहीं जो हाफ फील्ड पॉट है उसको भी हम अपने मेहनत मशक्कत के माध्यम से उसे भर लें। द 7 फुल वेसल्स मतलब होता है बर्तन, यानी जो 7 जो वेसल्स था, जो घड़ा था, जो बर्तन था, ही क्लीन फॉरगॉट, वह उसे पूर्णतः भूल गया। यहाँ पर क्लीन मतलब जो है साफ नहीं होगा, बल्कि क्लीन मतलब यहाँ पर पूर्णतः हो जाएगा, पूर्णतः। फॉरगॉट मतलब भूल गया, यानी जो उसके पास 7 जो वेसल्स था, जो पॉट्स था ग्लिसनिंग गोल्ड का और बना हुआ था सिल्वर से घड़ा, तो उसे वह बिल्कुल भूल गया, पूर्णतः भूल गया। और जानते हैं द डेमन डिजायर, और यह राक्षसी जो इच्छा जागृत हुआ, जो सोच जागृत हुआ उस पॉट को फिल करने का, नाउ मेड हिम मैड, उसे यह जो राक्षसी इच्छा, डेमन मतलब होता है राक्षसी, डिजायर मतलब इच्छा, यह जो
राक्षसी दानवी जो इच्छा प्रवृत्ति उसमें जागृत हुई, वह उसको पागल सा बना दिया, उसे पागल सा बना दिया। टू मदर वाइफ चिल्ड्रन गुड बाय ही बैड, दैट मीन्स होता है बेड, इससे पर बेड पढ़ा जाता है, बेड, बेड मतलब यहाँ पर हो जाएगा शेड, यानी उन्होंने अपने माँ को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को वह गुड बाय कह दिया, अर्थात उससे नाता तोड़ लिया, उसको परहेज या केयर करना बंद कर दिया। दोस्तों, सभी बाल बच्चा को भूल गया, माता पिता को भी वह अवहेलना कर दिया, उसे भी भूल गया, सबको गुड बाय कह दिया, सबको अलविदा कह दिया, अर्थात उसके मन में जो उसकी जो जागृति है, जो इच्छा है, वह सिर्फ और सिर्फ है जो हाफ फिल्ड पॉट है उसको भरना। अब देखिए हीरोज वह इसके लिए क्या करते थे, देखिए किस तरह से काम करते थे। हीरोज बिफोर कॉक क्राउ, कॉक क्राउ मतलब होता है मुर्गा के बांग, अर्थात मुर्गा के बांग, अर्थात वह मुर्गा के बांग के पहले ही अपना बिस्तर छोड़ देता था, उठ जाता था। पास्ट मिडनाइट ही वर्कड, और मध्य रात्रि के बाद तक, पास्ट मतलब के बाद तक, मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि तक वह काम किया करता था। अब देखिए सोता था कब, अगर सोता भी था तो वह चैन से नहीं, बेचैनी की हालत में ही। अब ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही सिर्क्ड, इस चक्कर में अपने इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वह खाना पीना और सोना भी सिर्क्ड मतलब भूल गया। यहाँ पर सिर्क्ड मतलब हो जाएगा फॉगॉट, फॉगॉट मतलब भूल गया। वह इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए वह क्या किया, खाना पर भी ध्यान नहीं देता था, न पीने पर न सोने पर, कुछ पर ध्यान नहीं देता था। ही रैक्ड हिज हेल्थ, दिन भर जो है वह इसी विचार में चिंतित रहता था, इससे उसकी शारीरिक जो है दुर्बलता उत्पन्न होने लगा, मानसिक व्यथा जो है उत्पन्न होने लगा, उसका रैक मतलब बर्बाद होना, हिज हेल्थ उसका शारीरिक जो स्वस्थता था वह खराब होते गया, नष्ट होते गया। हिज कंसाइंस उसका जो अंतरात्मा है, उसका जो ईमान है वह भी बिक चुका था। एंड ट्राइड, और वह कोशिश करता रहा, ऑल ट्रिक्स, प्रत्येक ट्रिक्स को आजमा करके वह चाहता था गोल्ड को गेदर करना, गेदर मतलब इकट्ठा करना, संग्रहित करना। क्यों? क्योंकि वह जो हाफ फिल्ड पॉट है उसे भर सके। दोस्तों, यही जो इगर जो उत्सुकता था उसमें, ये जो उत्सुक था, ये जो एंक्सस था, एंक्सस मतलब होता है चिंतित, ही सेमलेसली टुक, उसकी जो इच्छाएं उसमें जो पनपा, जो चिंताएं उससे उत्पन्न हुआ, वह निर्लज्जता पूर्वक उसे उस कार्य को अंजाम देने के लिए कार्यरत रहा, अर्थात वह निर्लज्जता पूर्वक सभी चीज़ों को करते रहा कि किस तरह से कौन सा मेथड अपनाएं, किसका मर्डर करें, किसको अनुचित रूप से धन हथिया लें ताकि मैं हाफ फिल्ड पॉट को भर सकें। दोस्तों, इस दरमियान वह चिंतित रहने लगे, यह उत्सुकता उसे चिंतित कर दिया और निर्लज हो गया वह, बेलज हो गया वह, और वह चाहता था कोई भी सूरत हो, ईच कॉइन ही कुड क्लच बाय हुक और क्रुक, वह प्रत्येक सिक्का वह क्लच करता था, यानी जोर से पकड़ता था, यानी माध्यम चाहे बाय हुक और बाय क्रुक, माध्यम चाहे उचित हो या अनुचित। यहाँ पर देखिए एक फ्रेज है बाय हुक और बाय क्रुक, यह एग्जाम में भी पूछा गया फ्रेज है। यह एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है उचित या अनुचित रीति से, अर्थात वह प्रत्येक सिक्का को उचित रीति से या अनुचित रीति से, कोई भी रीति से, चाहे भला हो या बुरा हो, के द्वारा वह प्राप्त करना चाहता था इच कॉइन को, चूंकि उससे भरना है पॉट को। दोस्तों, वह हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड बट डाइड, वह बहुत मेहनत किया, बहुत मशक्कत किया, बहुत ही प्रयास किया, लेकिन उसका प्रयास जो है विफल रहा। बहुत प्रयास किया, हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड, बहुत प्रयास किया, बट लास्टली अंत में वह मर गया।
वह मर गया, सारा का सारा धरा ही रह गया। उसे भोगने के लिए वह स्वयं इस धरती पर नहीं रहा, वह इस दुनिया को ही अलविदा कह गए। वह क्या कहेंगे? चिल्ड्रन को, मदर को और वाइफ को अलविदा, वह स्वयं इस धरती से ही अलविदा हो गए। वो मर गए बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट। किससे पहले मर गए? उस जो हाफ फिल्ड पॉट है उसे पूर्णतः भरने से पहले ही वह इस दुनिया से सिधार गए, वह इस दुनिया से अलविदा कह गए। अब आपको ये जो लाइन है, ये 3 लाइन, इस 3 लाइन में, इसीलिए ये कहानी तो समाप्त हो गई, यही ये 3 लाइन है, इसी में भावार्थ छिपा हुआ है पूरे कविता का। और इसी से एक प्रभावशाली आपको मैसेज कवि देना चाहते हैं कि ग्रीड इज एंडलेस। इसीलिए ग्रीड जो होता है, जो लालच होता है, वो बुरी बला होता है, वह अनंत होता है, वह असीमित होता है। एंडलेस मतलब असीमित या अनंत, ग्रीड मतलब लालच होता है, क्वाइट मतलब पूर्णता होता है। अब देखिए, पता है कि ग्रीड जो होता है एंडलेस होता है, बट लाइफ इज नॉट। लेकिन जीवन जो होता है वह क्षणिक होता है, छोटा होता है। इसलिए हमें हंसी खुशी संपूर्ण जिंदगी को जीना चाहिए, संतोषपूर्वक हमें जिंदगी को जीना चाहिए, तभी हमें मानसिक शांति मिलेगी, नहीं तो मानसिक व्यथा का सामना हमेशा करना पड़ेगा। दोस्तों, अब यहाँ पर जो मैसेज है, ये 2 लाइन, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नथिंग इज रॉन्ग विथ ए हाफ फिल्ड पर्स। यदि आपके पास पर्स है, यदि आपके पास पर्स है, अगर हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड मतलब आधा भरा हुआ है, अर्थात पर्स है, यदि खाली भी है, कुछ 1 रुपया ही उसमें मौजूद है, तो वो ठीक है, तो वो ठीक है, इसमें कोई रोंगनेस नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। टिस मतलब होता है इट इज। लेकिन यदि आप दिल से खोखला हैं, यदि आपका हर्ट वह एम्प्टी है, इसमें संतोष नहीं है, आपका दिल जो है वह खोखला है, वॉइड मतलब होता है खोखला, यदि दिल आपका खोखला है तो दैट इज द कर्स, तो ये आपके लिए अभिशाप सिद्ध होगा, आपके फिजिकल एग्जिस्टेंस को समाप्त कर देगा, आपके मानसिक स्थिति को कमजोर कर देगा, आप में निहित जो डेमन डिजायर है वह आपको पागल कर देगा, वह आपको बर्बाद कर देगा अंततः। दोस्तों, तो ये था आपका कविता के सारे लाइंस को हमने देखे। इससे क्या शिक्षा मिलता है, हमें मैसेज के जरिए आप हमें सूचित करिए, या मेरे द्वारा जो ये कविता का पाठ या रेसिटेशन किया गया, इसे एक्सप्लेनेशन किया गया, यह आप सजेस्ट करिएगा, या जो उचित आप समझे इसके बारे में हमें कमेंट के जरिए सूचित करिएगा। यदि आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को, तो आपको क्रम वाइज, सीरीज वाइज जो है, आपको 8 से लेकर के और 12 तक के बिहार बोर्ड की जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका प्रत्येक चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसी तरह दोस्तों, इससे एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारा हर्ट होता है, जो हमारा माइंड होता है, वह हाफ फिल्ड पॉट की तरह ही होता है। जिस तरह वह कभी पूरा नहीं होता है, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, उसी तरह हमारे मस्तिष्क में चल रहे अनंतों विचारों को पूरा नहीं किया जा सकता है। यह ऐसी ज्वाला है, हमारा जो सोच है, जो सोच 90% गलत सोच भरा हुआ है हमारे दिमाग में, जो 90% गलत ड्रीम्स भरा हुआ है हमारे दिमाग में, एस्पिरेशंस भरा हुआ है, उसका अंत नहीं है, उसका अनंत है, वह अनंत है, असीमित है, और उसकी पूर्ति असंभव सा है। इसलिए वह एक ऐसा आग है जो हमें दिल ही दिल कुरेदता है, अंदर ही अंदर कुरेदता है, आग प्रज्वलित करता है, और हमारे अस्तित्व को या आत्मा को या शरीर को यहाँ दुनिया से समाप्त करने में सक्षम होता है। तो दोस्तों, आज की यह कविता है द एम्प्टी हार्ट, और ये चैप्टर नंबर 5 है। ये चैप्टर नंबर क्या है? 5 है, पेरियाशमी थुरन के द्वारा।
या टूरन के द्वारा? आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं प्रतीक्षारत रहूँगा। धन्यवाद। फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे एक नए कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। They would not have killed you to get you